हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशीष अल्फा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ केसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज 8.1 का 26 और 27 नंबर क्वेश्चन का हल। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले 26 में दो क्वेश्चन है, तो 26 का पहला देखते हैं। तो कहता है 3 cot a बराबर 4 है, तो जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जांच करने बोल रहा है कि दोनों बराबर है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि 3 cot a बराबर 4 है, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा। cot a बराबर हो जाएगा 4/3। और cot a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b बटा p, यानी कि b बराबर 4 हो गया और p बराबर 3 हो गया। तो 888 से h बराबर क्या हो जाएगा 5, h बराबर 5 हो जाएगा। तो कहते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो अब हम देखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, और tan ए बराबर क्या होता है p बटा b, यानी कि tan स्क्वायर ए है तो p बटा b का स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं p बटा b का स्क्वायर बटम है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस p बटा b का स्क्वायर। और बराबर क्या है cos स्क्वायर ए, यानी कि cos ए बराबर क्या होता है b बटा h, तो b बटा h का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में sin स्क्वायर ए, तो p बटा h का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए 1 माइनस p बराबर कितना है 3 और b बराबर है 4 और p बटा b का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 3 बटा 4 का स्क्वायर। और बटम है 1 प्लस p बटा b का स्क्वायर, यानी 3 बटा 4 का स्क्वायर बराबर में b बटा h का स्क्वायर है। तो b बराबर कितना है 4 और h बराबर है 5, तो 4 बटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस स्क्वायर माइनस में p बटा h का स्क्वायर है, तो p बराबर है 3 और h बराबर है 5, तो 3 बटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 3 बटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस में अब 3 बटा 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 9 बटा 16 हो जाएगा। और बटा में क्या है 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर, तो 1 प्लस में 9 बटा 16 हो जाएगा बराबर में 4 बटा 5 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब इसका ऊपर वाला सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ करते हैं, तो 16 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 16 ही होगा। और जब हम ऊपर में क्या हो जाएगा 16 माइनस में 9 बटा में, अब जब हम नीचे वाला भिन्न का जोड़ करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और 16 1 का फिर से एलसीएम लेंगे तो 16 ही होगा। और ऊपर में क्या हो जाएगा 16 प्लस में 9 हो जाएगा। अब बराबर में क्या है 16 बटा 25 माइनस में 9 बटा 25, तो अब इसका भी भिन्न का जोड़ करते हैं तो 25 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 ही होगा। और ऊपर में क्या हो जाएगा 16 माइनस में 9। तो अब देखिए 16 और ये 16 कट गया तो क्या आ गया 16 माइनस 9 बटा में 16 प्लस 9। अब बराबर में क्या है 16 माइनस 9 बटा 25, 16 माइनस 9 बटा, तो अब क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 7, यानी कि 7 7 बटा और 16 प्लस 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। बराबर में 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना अभी करें कितना आया 7 और बटा में क्या है 25, यानी 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25। अब क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। यही कह रहा था जांच करने बोल रहा था कितना बराबर इतना है क्या नहीं, तो अब हम बोल देंगे हाँ कितना बराबर इतना है। अब जांच कर लिए तो 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25 प्रूव्ड हो गया। तो 26 का अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे मिटा देते हैं। तो अब 26 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 26 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें बी बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री है, और दिया हुआ है भी कि tan ए बराबर 1 है, तो 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर 1 सिद्ध करने बोल रहा है। तो देखेंगे कि tan ए बराबर 1 है, तो tan ए बराबर क्या है tan ए बराबर 1 है, और tan ए बराबर क्या होता है p बटा b, अब क्या है 1 दिया हुआ है, तो 1 है तो इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, सबका नीचे में 1 रहता है कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि p बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर
वो भी 1 ही हो जाएगा। तो h बराबर हम निकालेंगे तो h बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, अब p बराबर कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर, अब b बराबर b है 1 तो 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब फिर से 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि 1 प्लस 1 करेंगे तो रूट 2, h बराबर जो है रूट 2 आ गया, h बराबर रूट 2 आ गया। तो कहता है कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 को सिद्ध करने बोल रहा है। तो देखिएगा 2 साइन है यानी कि 2 इंटू साइन ए बराबर क्या होता है पी बटा एच, तो यहाँ लिखेंगे पी बटा एच इंटू में क्या है कॉस ए, कॉस ए तो कॉस ए बराबर क्या होता है बी बटा एच। तब देखिएगा 2 अब लाना कितना है 1, तो देखिए 2 इंटू पी बटा एच है तो पी बराबर कितना है, पी बराबर है 1, अब एच बराबर कितना आया रूट 2, अब गुना में बी बराबर भी है 1 और एच बराबर है रूट 2। तो क्या हो जाएगा 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ही होगा, और क्या है कि 2 बटा रूट 2 हो जाएगा और गुना में 1 बटा रूट 2। तो हम जब इस दोनों में गुना करेंगे तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 2, और रूट 2 से रूट 2 में गुना करेंगे तो देखिएगा रूट 2 से रूट 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कि रूट 2 का स्क्वायर होगा, तो जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या आएगा 2, यानी कि रूट 2 से रूट 2 में गुना करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 बटा 2 है तो कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। अब देखिए बराबर में एक आ गया, बराबर में एक आ गया है, तो हम बोलेंगे कि प्रूव्ड हो गया, अप्रूव्ड हो गया, एक बराबर एक, एक बराबर एक अप्रूव्ड हो गया। अब एक बराबर एक प्रूव्ड हो गया। तो अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे मिटा देते हैं। तो चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। तो क्या होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 और 4 इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 बटा 4 हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या किस में बदल जाएगा रूट में, यानी अंडर रूट 3/4 आ गया। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 को तो हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो क्या लिखेंगे रूट 3, अब 4 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर रूट 3/2 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि थीटा का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो है कि थीटा का वैल्यू है वो दिया हुआ है कि 0 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री से, और 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है थीटा का वैल्यू। तो अब हम डिग्री में थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर रूट 3/2, साइन थीटा बराबर क्या रूट 3/2, तो कितना डिग्री बराबर साइन कितना डिग्री बराबर रूट 3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री बराबर रूट 3/2 होता है, साइन 60 डिग्री बराबर रूट 3/2 होता है, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया, थीटा का मान 60 डिग्री आ गया। अगर जो आपको थीटा का मान याद नहीं है तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर बना हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अच्छी तरह से वीडियो देखने के बाद याद हो जाएगा आपको थीटा का मान। तो थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया, तो क्या कहता है 1 प्लस कॉस, कॉस थीटा का मान पूछा है, तो 1 प्लस कॉस और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, यानी कि 1 प्लस कॉस कॉस 60 डिग्री हो गया। तो 1 प्लस और कॉस 60 डिग्री पर क्या होता है 1/2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1/2, जब हम इसको अब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है एक, अब देखिएगा 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी कि 3/2, 3/2 आ गया आंसर 27 का, 27 का आ गया आंसर 3/2। तो अब 26 और 27 नंबर क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।